हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी स्ट्रॉन्ग योर बेस टू स्ट्रॉन्ग योर फ्यूचर। आइए, हम कर रहे थे अपने पेपर 1 यूनिट 10 जो हायर एजुकेशन है, उसमें हमने अभी लास्ट किया था क्या, NIRF की जो रैंकिंग है अपने बहुत अच्छे तरीके से करी थी, अच्छे वाली ट्रिक्स के साथ याद करी थी। ठीक है, मतलब ट्रिक्स याद हैं वो आराम से याद हो जाएंगी, आपको बहुत ज़्यादा फोर्स लगाने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, बुक से पढ़ने की नीड है ही नहीं उसमें। ठीक है, तो शुरू आज क्या करेंगे हम, प्रोफेशनल टेक्निकल एंड स्किल डेवलपमेंट जो है एजुकेशन, वो इंडिया में किस तरह की है, उसका स्क्रीनिंग किस तरह है, जो MHRD के अंडर जो जो इंस्टीट्यूट्स आते हैं वो किस तरह है, उनको क्या क्या MHRD जो है वो फंड प्रोवाइड कराती है किस तरह से, वो सारा हम देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, और शेयर कीजिए, और डिस्क्रिप्शन में जो है वो टेलीग्राम का लिंक है, उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए ताकि जो आने वाले टाइम में क्विज होने वाली है उसका आप बेनिफिट अच्छे से उठा सको। ठीक है, और सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि ना बेल आइकन दबाने से क्या है, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाती है और आपको साथ साथ पता लग जाएगा कि आपके पास जो है वो वीडियो आ चुकी है और आप उसको देख के अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रोफेशनल एजुकेशन। ठीक है, प्रोफेशनल एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सी है। देखो, पहली बात, प्रोफेशन क्या होता है। प्रोफेशन कोई भी काम, मतलब कोई भी काम जिसके लिए आप पेमेंट ले रहे हैं, कोई भी टीचर, ठीक है, कोई भी एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉय हो गया, कोई भी इस तरह का, तो वो क्या है, वो अपनी प्रोफेशन निभा रहा है। ठीक है, कि वो प्रोफेशन निभा के अपना पेट पाल रहे हैं। तो प्रोफेशनल एजुकेशन कौन सी एजुकेशन है, दिस कोर्सेज डू नॉट प्रोवाइड टेक्निकल एजुकेशन। इन कोर्सेज में आपको टेक्निकल एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवाएंगे, ये आपको ऐसा नहीं सिखाएंगे कि आप जो है वो मशीन चलाना सीखो या इस तरह, ऐसा कुछ नहीं। टेक्निकल एजुकेशन बोले तो कोडिंग नहीं सिखाएंगे आपको, जो C++ या VB वगैरह सीखी जाती है वो नहीं सिखाएंगे। ठीक है, नॉर्मल आपको प्रोफेशन बनाने के लिए, आपको प्रोफेशनली काम करने के लिए जो है कोर्स वो स्पेशल अलग से बनाए गए हैं। एंड देयर फोकस इज ऑन थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। लेकिन इसका फोकस जो है वो क्या है, वो थ्योरी तो है ही है, मगर वो प्रैक्टिकल भी आपको सिखाएंगे। टेक्निकल नॉलेज का या टेक्निकल एजुकेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आपको यहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा टेक्निकल भी, जैसे कोडिंग्स होती हैं कंप्यूटर में या एप्स बनाने के लिए, वेबसाइट बनाने के कोडिंग्स होते हैं, वो नहीं सिखाई जाएंगी यहाँ पे आपको। नॉर्मल, जैसे कि इसमें एग्जांपल दिया गया है मेडिकल कोर्सेज। अब मेडिकल कोर्सेज में थ्योरी तो है ही है, प्रैक्टिकल करवाना पड़ेगा, है ना। प्रैक्टिकल नहीं करवाएंगे, बेचारा डेंटिस्ट जो है वो अगर दांत करने जाएगा, दांत वगैरह नहीं लगाने जाएगा, तो बेचारे सारी जाड़ी उखाड़ के रख देगा, तो उसको प्रैक्टिकल करवाना जरूरी है ना। अगर प्रैक्टिकल नहीं कराएगा तो बुरा हाल कर देगा। फिर ऐसे ही टीचिंग कोर्सेज हैं, लिंग्विस्टिक कोर्सेज, लिंग्विस्टिक बोल तो लैंग्वेज होता है इसका मतलब। ठीक है, लिंग्विस्टिक कोर्सेज, एग्रीकल्चर स्टडी, ये क्या आती है आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन में आती हैं। फिर है स्किल बेस्ड, जिसमें आपकी स्किल को इंप्रूव, स्किल को डेवलप करने की बात की जाती है। दीज कोर्सेज रिजल्ट इन स्किल डेवलपमेंट, स्किल को डेवलप करने की बात करते हैं। ठीक है, दीज एम्फेसिस ऑन कंक्रीट लर्निंग एंड प्रैक्टिकल वर्क, इसमें लर्निंग और प्रैक्टिकल वर्क दोनों की बात करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपके सर्टिफिकेट कोर्सेज हो गए, डिप्लोमा हो गया, आपका डिग्री कोर्स हो गया, वेबसाइट डेवलपमेंट हो गया, यहाँ पे आती है स्किल डेवलपमेंट। ठीक है, तो वेबसाइट बनाने के लिए आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी। ठीक है, उस या फिर जो आपका डिप्लोमा कोर्सेज है, या डिप्लोमा में आपको जैसे पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा कर लेते हैं, तो उनको डिप्लोमा में क्या सिखाते हैं, वो सिखाते हैं मशीन्स कैसे चलानी है, या उनको जो है वो नट बोल्ट सही करने बता देंगे, भाई ये चीज़ कैसे सही करनी है, या चीज़ कैसे करनी है, टाइट टूट करने बता देंगे। ठीक है, नॉर्मल चीज़ें। ठीक है, उसमें डिग्री कोर्सेज, वेबसाइट कोर्सेज, ये सारी किसमें आती है, आपकी स्किल, आपकी जो स्किल है, आप काम करने जाओगे तो आपका स्किल जो है वो डेवलप हो, उसी वजह से तो आप अच्छे से काम कर पाओगे। तो इसके लिए कौन से कोर्सेज आते हैं, स्किल बेस्ड एजुकेशन यहाँ आती है। फिर थर्ड आती है टेक्निकल एजुकेशन। अब टेक्निकल एजुकेशन इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में अगर हम देखें, आज की ईरा में देखें, तो टेक्निकल एजुकेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये होती कौन से, दीज कोर्सेज एम्फेसिस ऑन टेक्निकल एजुकेशन अबाउट द मशीन्स, इक्विपमेंट्स एंड गैजेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे गैजेट्स के बारे में, जैसे कि आपने थ्री इडियट देखी होगी, तो वो थ्री इडियट में एक वो हेलीकॉप्टर सा बनाता है जिसमें कैमरा लगा होता है, तो वो क्या, वो टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट है। जैसे बीटेक हो गया, तो बीटेक क्या है, बीटेक एक टेक्निकल एजुकेशन का पार्ट है। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। टेक्निकल एजुकेशन पे रेगुलेटरी बॉडी कौन सी है, AICTE, है ना। और जो टेक्निकल एजुकेशन पे जो एक्रीडिटेशन बोर्ड है वो कौन सा है आपका, NAAC या NBA। ठीक है, तो NBA क्या है, NBA आपका टेक्निकल एजुकेशन पे जो है वो एक्रीडिटेशन बोर्ड है। ठीक है, फिर बात करते हैं, टेक्निकल एजुकेशन कैन मीट द इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ एक्सपेंडिंग सोसाइटी एंड इट इज मल्टीप्लाइंग डिमांड ऑफ एंड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जो है वो टेक्निकल एजुकेशन क्या करता है, मीट करता है किसको, जो डिमांड इंक्रीज हो रही है किसमें, सोसाइटी में। ठीक है,
तो इस चीज़ को क्या है वो पूरी करता है। एग्जाम्पल जैसा क्या मैनेजमेंट स्टडीज़ हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, तो जितने भी इंजीनियरिंग कोर्सेज हैं वो लगभग सारे यही, लगभग क्या सारे ही टेक्निकल एजुकेशन में आते हैं। ठीक है, अब क्या है, अब टेक्निकल एजुकेशन आज के टाइम में सिनेरियो कौन सा है। देखो जो टेक्निकल एजुकेशन मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एजुकेशन हम सबसे पहले जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए आज के टाइम पे। ठीक है, तो जो सबसे पहला टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूट कहे तो वो कहाँ पे खुला था, वो खुला था आपका रुड़की में। रुड़की कहाँ है आपका, उत्तर प्रदेश। कब खुला था, 1847 में, 1847 में। ठीक है, कहाँ पे, रुड़की में। किस चीज के लिए खुला था, फॉर ट्रेनिंग ऑफ सिविल इंजीनियर्स के लिए। जो सिविल इंजीनियर्स है ना, उनके लिए खुला था रुड़की में सबसे पहला इंजीनियरिंग कॉलेज। ठीक है, फिर बात करते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज वर ओपनड बाय अबाउट 1856 इन 3 प्रेसिडेंसीज। देखो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हमने पॉलिसीज करी थी प्री वाली, जो प्री इंडिपेंडेंस पॉलिसीज थी उसमें हमने बात करी थी कि 3 प्रेसिडेंसी कॉलेजेस खोले गए थे। कहाँ कहाँ पे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। और अगर आप बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स हो तो आपको पता होगा कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक्स भी यहीं पे खोले गए थे, क्योंकि यहाँ से जो ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो अंग्रेजों ने कहा कि यार बैंक्स बुंक्स और छोड़ो, यहीं पे, क्योंकि यहीं पे ट्रेड हो रहा है तो यहाँ पे हमारे लिए ज़रूरी है। तो जो सबसे पहले बैंक्स खोले गए थे वो कहाँ खोले गए थे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में, और इनको प्रेसिडेंसी बैंक्स भी कहा जाता है। और इसी तरह से यहीं पे 3 कॉलेजेस भी खोले गए थे। ठीक है, तो ये 3 मेन सिटीज थी। फिर बात आती है मैनी टेक्निकल कोर्सेज वर ऑल्सो स्टार्टेड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बनारस। बनारस में खोले गए बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज। ठीक है, विद ग्रेट एफर्ट्स पुट बाय पंडित मदन मोहन मालवीय। ठीक है, तो जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे, इन्होंने 1917 में बनारस में काफ़ी सारे टेक्निकल कोर्सेज को स्टार्ट करने की बात करी थी यूनिवर्सिटी में। फिर बात करते हैं मैनी अदर कोर्सेज वर ऑल्सो स्टार्टेड एट बंगाल। बंगाल में खोलने की बात करी थी। ठीक है, खोले थे यहाँ पे बंगाल में इंजीनियरिंग कॉलेज एट शिवपुर। ठीक है, शिवपुर, जैसे शिव होता है ना, वो शिव हो गया बस, शिवपुर इन दी 1930s। ठीक है, तो ये 4-5 थोड़े से इंपॉर्टेंट मुझे लगे तो मैंने यहाँ पे आपके डाल दी। ठीक है, ये चीज़ है। कौन सा, पहला जो है वो रुड़की में खुला, और जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक, जो बैंक कह रहा हूँ कॉलेजेस हैं वो कहाँ पे, कोलकाता में, बॉम्बे में और मद्रास में। कोलकाता, बॉम्बे और मद्रास, बनारस में। उसके बाद मदन मोहन मालवीय ने 1917 में कॉलेजेस में जो है वो, यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो कोर्सेज खोलने की बात करी थी। और 1930 में बंगाल में जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोला गया था, कहाँ पे, शिवपुर में। अब आता है AICTE। मैंने आपको बताया ना कि AICTE क्या है, ये आपका क्या है, अभी मैंने बताया था आपको, ये इसके ऊपर रेगुलेटरी बॉडी है। अपने जो NIRF से पहले जो लेक्चर था उसमें हमने बात करी कि इसमें रेगुलेटर्स में, तो वहाँ पे भी हमने बात करी थी इसकी। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ये क्या है, ये एक रेगुलेटरी बॉडी है किस पे, टेक्निकल एजुकेशन या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स पे। AICTE गवर्न टेक्निकल एजुकेशन इन इंडिया। तो AICTE क्या है, गवर्न करती है किसको, टेक्निकल एजुकेशंस या टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को, जो कहाँ पे है, इंडिया में है। फिर ये सेटअप कब किया गया, 1945 में किया गया एज एन एडवाइजरी बॉडी, और इसको बाद में अपने करा था वहाँ पे अच्छे से, आपको याद हो तो। ठीक है, एडवाइजरी बॉडी इसको पहले बनाया गया 45 में, और 87 में इसको स्टैच्यूटरी बॉडी बना दिया गया। कैसे, इसका एक्ट पास करके। तो AICTE एक्ट बना था 1987। फिर हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में, और इसके 7 रीजनल ऑफिस भी हैं। कहाँ पे, कोलकाता में, चेन्नई में, कानपुर में, बॉम्बे में, बेंगलोर, भोपाल और चंडीगढ़ में। तो इसके 7 जो है वो रीजनल ऑफिस हैं, लेकिन अब 8 हो चुके हैं। ठीक है, अभी रिसेंटली एक और जो है नया ऑफिस खुला है, कहाँ पे खुला है, हैदराबाद में। तो ये क्वेश्चन आपका रिसेंट का है, तो ये क्वेश्चन बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। पहले इसके 7 रीजनल ऑफिस हुआ करते, देखो 7 रीजनल ऑफिस के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन वो एक रीजनल ऑफिस का नाम पूछेगा जो अभी रिसेंट में बना है। तो रिसेंट वाला ऑफिस कौन सा है आपका, हैदराबाद। फिर इस पे पेरेंटल एजेंसी कौन सी है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन इस पे पेरेंटल एजेंसी है। फिर एजेंसी एग्जीक्यूटिव कौन है, अनिल। ठीक है, अनिल सहस्रा बुद्धे। ठीक है, जैसे सहस्रा बुद्धे इसमें अलग नाम है ना, तो अनिल सहस्रा बुद्धे कौन है, चेयरमैन है एजेंसी एग्जीक्यूटिव। एजेंसी एग्जीक्यूटिव में चेयरमैन आता है, चेयरमैन कौन है, अनिल सहस्रा बुद्धे। अब ये नाम नहीं पूछेगा आपसे, इतना टेंशन मत लो, बट पेरेंटल एजेंसी पूछ सकते हैं, कौन सा है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन। फिर आता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। टेक्निकल एजुकेशन से जो स्टैंडर्ड्स बनाने की बात की है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो किसकी है, AICTE। बोले तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, अब देखो, अब आते थोड़ी सी मेन चीज,
अब आपको थोड़ा सा याद करना है, अब आपको चाहे रट्टे लगाने हैं चाहे याद करने, कैसे करो बट करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। देखो एमएचआरडी, एमएचआरडी पहली बात तो एमएचआरडी अब नाम हट के इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब पहले भी नाम था, ठीक है, फिर उसके बाद गवर्नमेंट्स ने जो आए इसके बहुत फिर बदल करी, तो इसका नाम क्या करा, एमएचआरडी कर दिया। अब 2020 जो पॉलिसी है इसका दोबारा से घूम फिरा के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन कर दिया, तो समझ जाओ, ठीक है, समझ जाओ। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन इसका बार बार नाम करे जा रहे हैं, तो पहले भी इसका मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ही था, फिर एमएचआरडी कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन अब 2020 में कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि एमएचआरडी का न्यू नेम क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। चलो, टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम इन द कंट्री कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। 3 कैटेगरीज कौन कौन सी, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेल्फ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। देखो मैंने आपको बताया था जब अपन ने बात करी थी कंकरेंट लिस्ट, जब अपन ने पॉलिसीज की बात करी थी, तो वहाँ पे कंकरेंट लिस्ट एंट्री नंबर 25 आपको याद हो तो, ठीक है, तो वहाँ पे और वहाँ पे आप क्या किया था, इन्होंने अमेंडमेंट करके कि कंकरेंट लिस्ट दे दी थी, ठीक, कि भाई अकेला सेंट्रल या अकेला स्टेट गवर्नमेंट या एजुकेशन सिस्टम काम नहीं करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, इससे क्या होगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी। तो यहाँ पे इसी तरह से कौन कितने कितने, एक तो सेंट्रल है, एक स्टेट है और एक सेल्फ फाइनेंस जो अपने हिसाब से काम करते हैं, ठीक है, अपने सेल्फ फाइनेंस बोले तो अपना ही पैसा लगाते हैं, ठीक है। अब जो सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन है टेक्निकल एंड साइंस एजुकेशन की, वो कौन कौन सी है, ठीक है, तो सेंट्रल के अंडर आती हैं। पहला तो आईआईटी, पहले आईआईटी बहुत कम थी, बट आज के टाइम पे आईआईटी कितनी है, 23 है। फिर है आईआईएम, वो है कितनी, 20। आईआईएससी, आईआईएससी बोले तो ये सिर्फ एक है, ये कहाँ है, ये आपका बेंगलुरु में, तो ये तो डायरेक्ट याद हो जाएगा। आईआईएससी साइंस से रिलेटेड है, ये कहाँ पे, सिर्फ एक है और कहाँ है, बेंगलुरु में। फिर है आईआईएसईआरएस, बोले तो ये कितनी है, 7 हैं। एनआईटीज कितनी है, 31, ठीक है। देखो इन दोनों का नाम आपने कंफर्म सुना होगा, आईआईटी और एनआईटी, इन दोनों का नाम तो आपने सुना होगा। आईआईएम का भी आपने शायद सुना हो और शायद थोड़े ना सुने हो, ठीक है। फिर आईआईटीज ये कितनी है आपकी, 5 है। NITTTRS ये कितनी है, 4, और बाकी इसके अलावा जो रहेगी वो है 11, ये जो है 11। अभी टोटल मिला के कितनी है, 122, कितनी है, 122, ठीक है। तो टोटल याद रखना, आईआईटी याद रखना, एनआईटी याद रखना, आईआईएससी जो है वो आपको याद रह जाएगा क्योंकि बेंगलुरु का है। आईआईएमएस याद रख लेना, ठीक है। बाकी 2-3 है वो थोड़े से रट्टे लग जाएंगे, बाकी लगभग हो जाएगा याद, ठीक है, हो जाएगा। 3-4 बार जो अपनी रिवीजन होगी ना तो हो जाएगा, रिवीजन अपन करेंगे अच्छे से, टेंशन ना लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आईआईटी। आईआईटी की सबसे पहली बात, आईआईटी क्या फुल फॉर्म क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, कितनी है, 23। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कितनी है, 23। फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहाँ खुला था आपका, खड़गपुर में, खड़गपुर। अब यहाँ से भी लिंक कर लेते हैं, रिवीजन देखो साथ साथ चलेगी, अपने रिवीजन टेंशन लो, रिवीजन साथ साथ चलेगी। NIRF की अपन ने रैंकिंग करी थी, अगर इसमें वीडियो देखिए फिर तो अच्छा है, उसको पता होगा, ठीक है। NIRF की रैंकिंग करी थी, उसमें खड़गपुर में, खड़गपुर के जो इंस्टीट्यूट था वो किस चीज़ में फर्स्ट नंबर पे था, आर्किटेक्चर पे, है ना। क्योंकि आर्किटेक्चर वाले क्या खड़ 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 करते रहते हैं, मैंने ट्रिक से बताया था आपको, याद हो तो, खड़ 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 करते रहते हो, खड़ 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 कहाँ कर रहे हैं, खड़गपुर में कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला इंस्टीट्यूट खड़गपुर में खुला था आईआईटी का, और आज के टाइम पे NIRF में जो रैंकिंग है वो भी खड़गपुर की ही है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। फिर है IIMS। IIMS बोले तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के ऊपर। अब मैनेजमेंट में कौन सा था, अहमदाबाद, है ना। ये कितने हैं आपके, 20 हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, इम्पार्टिंग हाई क्वालिटी मैनेजमेंट, क्वालिटी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्वालिटी मैनेजमेंट एजुकेशन एंड ट्रेनिंग कंडक्टिंग रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ पे क्वालिटी की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन जो है वो क्वालिटी से रिलेटेड हो, भाई क्वांटिटी ना, क्वांटिटी तो थोड़ी मिल जाए लेकिन क्वालिटी होनी चाहिए, अच्छी क्वालिटी हो। क्वालिटी इन दी सेंस ये नहीं कि भाई बिस्कुट चाय में भिगो रहे हो तो वो टूटना नहीं चाहिए, वो वाली क्वालिटी नहीं। क्वालिटी मतलब कि आपके कंसेप्ट, आपका बेस क्लियर हो, ठीक है। अगर बेस क्लियर होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छे से क्लियर होगा, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। फिर बात करते हैं IISC। IISC मैंने बताया एक है, कहाँ पे, बेंगलुरु में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये साइंस से रिलेटेड है। कब आया, 1909 में, नॉट रेलेवेंट, ठीक है, इतना कोई जरूरी नहीं, बस ये इसकी फुल फॉर्म और काम क्या करता है, ये अपने 2 चीज़ याद करनी है, 3 चीज़ सॉरी। एक तो इसकी फुल फॉर्म, ठीक है, ये फुल फॉर्म है कितने और काम क्या करता है, नॉर्मल चीज़, बस इतना सा, ठीक है।
अब ये क्या अर्थ करता है, दिस इंस्टीट्यूट इज एंगेज, किसमें एंगेज है, इन हायर लर्निंग एंड एडवांस्ड रिसर्च इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग। ठीक है, तो साइंस से रिलेटेड है, एक ही है IISc इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ये किससे रिलेट करता है, साइंस से रिलेट करता है, इंजीनियरिंग से रिलेट करता है, और इसी में ये एंगेज रहता है अपने काम करने में। ठीक है, फिर है NIT, NIT बोलो तो 31, NIT कितनी है 31, एक से याद रख लो यार, ये NI से याद रख लो 31। ठीक है, लास्ट में एक आ गया। ठीक है, कैसे ही कर लो, तुक्के मारने हैं, कैसे करने हैं, मतलब रट्टे से मारने हैं, कर लो NIT है, कर लो NIT, IIM, ISC, IITs कर लो। ठीक है, NIT की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कैसे सेटअप किया गया, प्लानिंग कमीशन इन 1955। ठीक है, 1955 में प्लानिंग कमीशन ने इसे क्या किया था, सेटअप किया था। फिर आता है IITS, कितनी है, 5 है। देखो सबसे ज्यादा तो है, एक तो NIT है सबसे ज्यादा है 31, और आपकी IIT है कितनी 23, फिर है IIM 20 और IISc है 1, फिर है 5 और 4 ये दोनों। ठीक है, उसके बाद IIT की फुल फॉर्म, IIT की फुल फॉर्म क्या, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेटअप टू मीट द मैन पावर रिक्वायरमेंट्स ऑफ IT सेक्टर। देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किस चीज के लिए बनाया गया था, ताकि जो मैन पावर रिक्वायरमेंट है IT सेक्टर में उसको क्या किया जाए, पूरी किया जाए। ठीक है, प्रोवाइड क्या करता है, अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट एजुकेशन को प्रोवाइड करता है ना, कि IT सेक्टर में आने के लिए आपको IT की नॉलेज तो होनी चाहिए, तो उस तरह के कोर्सेज को ये प्रोवाइड करवाता है। फिर बात करते हैं NITTRS, ये कितने हैं, 4 हैं। कौन सा है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग रिसर्च। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च। ठीक है, तो ये टीचर्स की ट्रेनिंग पे यहाँ पे बात करते हैं, इस पे भी अभी क्वेश्चन बना था 2019 और 20 शायद बना था इसमें। ठीक है, फिर ये करता क्या, प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑफ पॉलिटेक्निक टीचर्स के लिए टू अंडरटेक एक्टिविटीज इन द एरिया ऑफ एजुकेशन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो इस पे काम करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, NITRS इसमें ये काम करते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ना लगी हो तो भी कर देना यार। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और टेलीग्राम प्लीज ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम पे इस पे रेगुलर क्विज़ेस रहा करेंगे, तो जिससे आपकी रिवीजन जो है वो अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आपको वहाँ पे MCQs दिया करेंगे, तो MCQ से क्या होगा, आपको ना एक तो क्वेश्चंस ना पढ़ने में पता लग जाएगा भी चीज़ चल क्या रही है। ठीक है, जब आपकी वो रेगुलर आदत पड़ जाएगी तो फिर पेपर में इतनी बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू वेरी मच।